अस्थापितमेन भूतले समरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस्य श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांस्य हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी हम सब लोग वृंदावन के 6 गोस्वामियों के चरणों में प्रार्थना करेंगे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मन्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ श्री रघुजुगौ श्री जीव गोपालकौ। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। मैं सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में सम आदरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तो अभी हम लोग आज भक्ति के यज्ञों का जो भक्ति के अंग हैं, उन अंगों में जो 47 का अंग है उसका हम लोग श्रवण करेंगे, पाठ करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने इस अंगों को अध्यायों में विभाजित किया है। रूप गोस्वामी केवल अंगों का भी वर्णन किया है। श्रील प्रभुपाद जी हम लोग के लाभ के लिए अलग अलग अध्याय में इसको विभाजित किया। इस अध्याय का नाम है दिव्य सेवा के विविध रूप। दिव्य का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान की सेवा भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, दिव्य है। वो अनेक रूपों में की जाती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी अभी किस किस रूप में भगवान की सेवा करना चाहिए इस अध्याय में वर्णन करते हैं। तो हालांकि ये भक्ति का 47 अंग है। तो पहला प्रभुपाद जी कहते हैं दास्य भाव। अथ दास्य श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अथ दास्यम, तो दास्य भाव में सेवा करना। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कर्मियों के अनुसार कर्म के फलों को अर्पित करना दास्य भाव है, किंतु श्री रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव आचार्यों के अनुसार भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर लगा रहना ही दास्य भाव कहलाता है।
दास्यम कर्मणापण, दास्यम कर्म अर्पणम तस्य कैंकर्यम अपि सर्वथा। तो कहते हैं जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनको कर्मी कहते हैं। कर्मी ज्ञानी योगी भक्त। जो कर्मी लोग होते हैं अपने कर्म का, क्योंकि पाप को नष्ट करने के लिए, पाप से मुक्त होने के लिए कुछ अपने कर्म का फल भगवान को देते हैं या दान करते हैं, जो भी करते हैं वो सोचते हैं ये भक्ति है, ये सेवा है, मैं सेवा कर रहा हूं। ये सेवा नहीं, ये तो व्यापार है। लेकिन श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, कहते हैं दास्य का अर्थ है कर्म अर्पणम तस्य, सेवा के भाव से मैं भगवान का सेवक हूं, कैंकर्यम, ये भावना से जब हम हमेशा निरंतर भगवान को अर्पण करते हैं उसको सेवा कहते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। ये श्री रूप गोस्वामी ने वर्णन किया। जो कर्मी लोग हैं भगवान के भक्त नहीं हैं, और जो भक्त हैं दोनों में अंतर है। हालांकि कर्मियों को भी भगवान को कोई अर्पण करता है तो उनको भी पुण्य कर्म तो में होता ही है, लेकिन भगवान के भक्तों से को पूर्ण कर्म से कोई उनका उद्देश्य नहीं होता है। वो निरंतर भगवान की सेवा करते हैं अपने कर्मों से, तो उसको भक्ति कहा गया है। अभी स्कंद पुराण में एक श्लोक लेकर के श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। कहते हैं कि चार वर्णों चार आश्रमों में लिप रहते हुए स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग अनुष्ठानों, चार वर्णों, चार आश्रमों में लिप्त रहते हैं वे भक्त माने जाते हैं। किंतु जब भक्तगण भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं तो वह भागवत या शुद्ध भक्त होता है। जो लोग चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों द्वारा सकाम कर्मों अथवा नियत कर्मों में लगे रहते हैं वे शुद्ध भक्त नहीं है। तो यहाँ वर्णन करते हैं, पहले जो स्कंद पुराण के अनुसार जो चार वर्ण और चार आश्रम है वो उसका नियम का पालन करते हैं तो उनको भक्त मानते हैं, लेकिन वैष्णव लोग इसको नहीं स्वीकार करते। हाँ, कहते हैं जब कहते आता है पुंभी द्विज श्रेष्ठ है वर्णाश्रम विभाग से सोनष्ट सोनष्ट धर्म से संसिद्धि हरितोषण है। कहते हैं अपने धर्म के अनुसार जब हरि को संतुष्ट करते हैं तो उसको भक्त कहते हैं। केवल धर्म का आचरण पालन करना वो भक्ति नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से डिस्कस कर रहे थे तो रामानंद राय ने वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किया, चैतन्य महाप्रभु ने उसको तिरस्कार किया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यो बाह्य, ये तो एक्सटर्नल है। तो भक्ति का अर्थ है अपने कर्म के अनुसार भगवान को संतुष्ट करना, अपने धर्म के अनुसार। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ, सन्यासी है। ये डिवीजन है स्वनस्य धर्मस्य। अपने अपने धर्म के अनुसार जो व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करता है उसको भक्त मानते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, प्रभुपाद बहुत सुंदर परिभाषा लिखते हैं, मैं पढ़ रहा हूं। जब किसी को ऐसी इच्छा नहीं होती कि वह भगवत प्रेम के कारण रागानुगा होकर कर्म करता है, ऐसे भक्त को शुद्ध भक्त जानना चाहिए। एक तो है कि धर्म का नियम है, तो जो श्रद्धा पूर्वक धर्म के नियम को पालन करता है वो भी भक्त है, लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त उसको कहते हैं जो आसक्ति के अनुसार सेवा करता है, उसे शुद्ध भक्त कहा जाता है। कहते हैं तस्मिन समर्पितम कर्मम
स्वभाव की अप ईश्वरे, कहते हैं स्वाभाविक रूप से। जैसे माँ जो है परिश्रम करती है, वो स्वाभाविक रूप से बच्चे के लिए फल खरीदती है, खिलौना खरीदती है, वो ड्यूटी समझ के नहीं खरीदती है। एक तो कर्तव्य समझ के कोई करता है कि जैसे कोई वो चाचा है, कोई मतलब ऐसे इस टाइप थोड़ा दूर का रिलेटिव है, तो आता है तो बच्चों के लिए कुछ मिठाई लाता, अपना ड्यूटी समझता, उसको स्वाभाविक नहीं। लेकिन माँ में स्वाभाविक है, उसके वो जो भी सेवा करती है उसको कुछ नहीं चाहिए उसके बदले में, उसको स्वाभाविक, उसको इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो इसको ही शुद्ध भक्त कहते हैं। तो एक तो श्रद्धा है, ये श्रद्धा है। श्रद्धा भक्ति का तो प्रारंभ है। तो श्रद्धा होने से कोई शुद्ध भक्त नहीं हो जाता है। जब आसक्ति होती है तब व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है। तो यहाँ ये वर्णन करते हैं, फिर बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। कहते हैं जब गृहस्थ भक्त, गृहस्थों के लिए श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप सबको ध्यान से सुनना चाहिए। जब गृहस्थ भक्तगण कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं, वैदिक अनुष्ठान का है शादी करना, गृह प्रवेश करना, बच्चों का नामकरण संस्कार कराना, ये सब वैदिक अनुष्ठान में आता है। कहते हैं जब गृहस्थ भक्त वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो वे कृष्ण को तुष्ट करने के उद्देश्य से ही करते हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि भगवान को तुष्ट करने के उद्देश्य से किया गया कोई कर्म भक्ति माना जाता है। जैसे जैसे उदाहरण है युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज यज्ञ एक वैदिक अनुष्ठान है और राजा का कर्तव्य है कि वो यज्ञ करे। और युधिष्ठिर महाराज ने राजसु यज्ञ किया, लेकिन वो अपने लाभ के लिए नहीं किया था, वो इसलिए कि मैं राजसु यज्ञ करूंगा और पूरे देवता लोग, राजा लोग सब आएंगे, ऋषि लोग आएंगे, उसमें ये घोषणा करूंगा कृष्ण परम भगवान है। वो भक्त लोग वैदिक अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति असभ्य होता है, अनसिविलाइज्ड होता है, वो वेदों को नहीं मानता है, वो नास्तिक है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वेद ना मानिया भौल बौद्ध हाइल नास्तिक। तो भक्त लोग वेदों की, जैसे श्राद्ध सेरेमनी एक अनुष्ठान है, लेकिन जैसे श्राद्ध सेरेमनी में अद्वैताचार्य ने हरदास ठाकुर को बुलाया, परम भक्त थे। हालांकि ब्राह्मणों को सबसे पहले बुलाना चाहिए, ये वर्णाश्रम धर्म का नियम है, लेकिन वैष्णव जो है ब्राह्मणों से ऊपर हो। जो परम वैष्णव है हरदास ठाकुर 3 लाख नाम का जप करते थे, भले वो मुस्लिम परिवार में जन्म लिए, लेकिन सबसे पहले अद्वैत आचार्य ने श्राद्ध सेरेमनी में उन्हें प्रसाद दिया, श्राद्ध का। तो जैसे भक्त लोग करते हैं, श्राद्ध सेरेमनी करते हैं, हर कीर्तन करते हैं, भगवत का पाठ करेंगे, तो भक्तों को प्रसाद खिलाते हैं। तो यहाँ ये है। तो कहने का अर्थ है भक्त लोग निग्लेक्ट नहीं करते हैं, भक्त लोग का अंततः भगवान के साथ ही आसक्ति है, आसक्ति से ही सेवा होती है, इसको दास्य रस कहते हैं। अभी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, नारदी पुराण का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि इहा यस्य हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अवस्थासु जीवन मुक्ता अपि उच्यते। श्री रूप गोस्वामी ये नारदी पुराण से श्लोक का कोट करते हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं नारदी पुराण में बताया गया है कि यह दास्य भाव किस तरह दिव्य होता है। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा निरंतर भक्ति में लगा रहता है, अथवा ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में लगा नहीं रहता किंतु निरंतर उसकी कामना रहती है, वह मुक्त समझा जाता है। इवन कामना रहना, हमने पहले वर्णन किया किस प्रकार से, मान लीजिए कोई इतना निर्धन व्यक्ति है, वो नहीं कुछ कर सकता है, मन में केवल मन में विचार करता है, उसे भक्ति का फल मिलता है। तो कहते हैं कि भक्त की इंद्रियां भौतिक में नहीं लगनी चाहिए। अगर आपके पास सब कुछ है
इहा यस्य कर्मणा मनसा गिरा, इहा यस्य कहते हैं भगवान के दास्य में, हरे दास्य, दास्य भाव में, कि मैं भगवान का सेवक हूं, इस भाव में अपने कर्मणा मनसा, अपने कर्मणा का अर्थ है इंद्रियां, दसों इंद्रियां, और मन और जिह्वा को हमेशा भगवान की सेवा में जो लगाता है वो भौतिक भावना से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से प्रैक्टिकल रूप में श्रील रूप गोस्वामी ऐसे वर्णन करते हैं। तो आप लोग के पास कोई प्रश्न है तो लिखते जाना, हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे। इसके बाद श्रील प्रभुपाद जी फिर रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं और किस रूप में भगवान की सेवा करते हैं। दूसरा वर्णन करते हैं अथ सख्यम, कहते हैं सखा के रूप में, मित्र के रूप में। अब यहां वर्णन है सख्य दो प्रकार का होता है। पहली वह जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाता है, और दूसरा वह जिसमें भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कर्म किया जाता है। दोनों दास रस, एक तो विश्वास, क्योंकि जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होता है वो व्यक्ति सख्य रस में प्रवेश नहीं कर सकता है। दास रस में भी विश्वास है, क्योंकि मालिक के ऊपर पूर्ण रूप में विश्वास है। जब दास रस में विश्वास बहुत बढ़ता है तो व्यक्ति बहुत क्लोज आ जाता है, अपने विश्वासी व्यक्ति के पर ज्यादा क्लोज। विश्वास सब जगह है, लेकिन जब विश्वास अधिक बढ़ता है तो दास में प्रकट होता है। तो एक तो पूर्ण रूप एक विश्वास है और एक शुभ चिंतक है। शुभ चिंतक वो विश्वास के ऊपर होता है, उसमें भी विश्वास जुड़ा रहता है, विश्वास के ऊपर होता है। तो यहां उदाहरण देते हैं, जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है वह विधि विधानों का पालन करता है। तो पहला जो सख्य रस है, जब पूर्ण रूप में, वो तो नियम कभी तोड़ता नहीं है, कभी भी नहीं तो तोड़ता है वो। लेकिन जो शुभ चिंतक हैं उनको नियम पालने की जरूरत नहीं होती, उनका स्वाभाविक हमेशा अपने मित्र का शुभ चाहते हैं, उनको कोई नियम पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो ऑटोमेटिकली सब नियमों का पालन करते हैं, ऑटोमेटिक जो शुभ चिंतक है वो। और ये जो है वो नियम के द्वारा, क्योंकि अगर नियम पालन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उनका विश्वास कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए जो प्रारंभिक भक्त हैं उनको नियम के प्रति बहुत आसक्त रहना चाहिए। नियम क्या है? सुबह उठना है, मंगल आरती में जो भक्ति के नियम हैं वो कभी वो उसको में तोड़ते नहीं है। 4 नियम है, भक्ति के नियम है, श्रवणम है, स्मरणम है, जो पहले हम लोग ने सुना है वो बहुत श्रद्धा के साथ रहते हैं। लेकिन जो शुभ चिंतक हैं उनको नियम उनम का उतना ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए जो शुभ चिंतक होते हैं ये उन अस्वाभाविक राग है, रागानुगा में आते हैं। तो यहाँ उदाहरण देते हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान का उपदेश देने वाला मुझे सर्वाधिक प्रिय मां का है। जो भी व्यक्ति गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य जनों को देता है वह कृष्ण को इतना प्रिय हो जाता है, मानव समाज में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। न च तस्मास मनुष्य तस्मिन में च प्रिय कृतम। भगवान कहते हैं मुझसे जो मेरा जो प्रचारक है वो मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है, हमेशा मैं उसकी रक्षा करता हूँ। हमेशा भगवान प्रचारक की रक्षा करते हैं। तो सब भक्त भगवान को प्रिय है, लेकिन सब भक्तों में जो प्रचार करता है, क्योंकि प्रचार जो है बहुत रिस्क का कार्य है, और जो प्रचारक जो है उसको मान अपमान का कुछ पड़ा नहीं रहता है।
और प्रचारक के जीवन में बहुत संकट आता है। आप देखिए लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड कर दिया था। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में कोड़ों से मारा गया। कि जितने भी प्रचारक हुए हैं, प्रचार करना आसान नहीं होता है। आसान नहीं होता है। इसलिए भगवान को प्रचारक बहुत प्रिय है, और प्रचारक की भगवान हमेशा रक्षा किया करते हैं, हमेशा रक्षा किया करते हैं। हाँ। अभी यहाँ उदाहरण देते हैं महाभारत से द्रौपदी का। कहते हैं महाभारत में द्रौपदी कहती है, हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि मैं आपका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता है, न मैं भक्तस पड़े। ये भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। तो द्रौपदी वो कहती है कि महाभारत में वर्णन, प्रतिज्ञा तो गोविंद न में भक्त पड़स्यति। हे गोविंद, आपने प्रतिज्ञा किया है। जब दुशासन उसका चीर का हरण कर रहा था, तो उस समय उसको इतना कहती, याद दिलाती है भगवान को कि आपने प्रतिज्ञा किया है, आप अपनी प्रतिज्ञा से च्युत नहीं हो सकते। न कहते आप आपके कहते हैं ना मैं भक्ता पड़स्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, आपने प्रतिज्ञा किया है। और इस बात को मैं इति समस्मृत्य समस्मृत्य प्राण, मैं अपना प्राण इसलिए धारण किया हूं कि इसका यही स्मरण करके। वास्तव में जब भीष्म पितामह जब जब पांडवों को याद करते थे, भीष्म पितामह जैसे पुरुष, भीष्म व्रत धारण करने वाले, जब पांडवों को के उनके कष्टों को याद करते थे तो उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते थे। कोई ब्रह्मचारी इतना दयालु नहीं होता है, कंपैशनेट नहीं होता है। कोई अगर ब्रह्मचारी में बहुत दया है तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है। लेकिन भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी भी जब पांडवों को याद करते थे, उनके जीवन का, उनके दुखों का, कितना एक के बाद हम लोग दुखों को सब जानते हैं, वर्णन करने की जरूरत नहीं। भीष्म पितामह के आंखों में आंसू हो जाते थे, आ जाते थे, आंखों में आंसू आ जाते थे। तो अभी ये वो द्रौपदी याद कर रही है कि मैं जितना भी दुख आपका सहन किया, इसीलिए प्राण धारण कर रहा हूं। आपने प्रतिज्ञा किया है कि आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, मैं आपका, इसलिए मैं जीवित हूं। कभी से हम आत्महत्या कर लिया होता, अपने प्राण को छोड़ दिया होता, लेकिन आपने ऐसे किया है। श्रील प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं, यह द्रौपदी था, उसके पांचों पतियों के ऊपर दुर्योधन ने बहुत अत्याचार किया। हम सोच भी नहीं सकते हैं। मान लीजिए कोई कमजोर के ऊपर कोई अत्याचार करता है तो बेचारा कुछ नहीं कर, जैसे महात्मा गांधी, कहते मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो एक गाल पे कोई एक लाफा लगाए, दूसरा गाल आगे कर, क्योंकि उनके पास कोई ताकत नहीं है। देखिए पांडवों की, ये पांडवों का तो डिफरेंट है। भी अर्जुन जैसे गदाधारी, सॉरी, अर्जुन जैसे धनुर्धारी, गांडीवधारी, भीम जैसे गदाधारी, और पांचों भाई, लेकिन फिर भी वो धर्म को कभी तोड़ते नहीं थे। इतनी श्रद्धा थी, इतना विश्वास था, कभी पांडवों ने धर्म को तोड़ा नहीं, कभी भी नहीं तोड़ा। युधिष्ठिर महाराज कभी नहीं तोड़े, इसको विश्वास कहते हैं। और ये यहाँ आगे वर्णन मिलेगा, ये विश्वास केवल होता है भगवान के पार्षदों में। हम लोग में विश्वास इतना कभी नहीं हो सकता, और न तो हम लोग को इसकी नकल करना चाहिए, ये सुनना चाहिए पांडवों का, या ऐसे सुनने से हमारा हृदय पवित्र होगा, हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। लेकिन हमको ऐसा नहीं कि पांडवों जैसे हम कल भी ऐसे हो जाएं, नहीं। हमको क्रमिक भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये जो भगवान के पार्षद लोग होते हैं, ये सब बातें उनके जीवन में ही हो सकती है। जब तक हम भगवान के पार्षद नहीं बनते हैं, तब तक हमको हमें पूर्ण रूपेण विधि विधानों का पालन करना चाहिए। अभी फिर श्रीमद् भागवतम से फिर दूसरा उदाहरण देते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध
अध्याय 2 श्लोक संख्या 10 to 11 चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 53, 11-2-53। इसमें हवि जे महाराज निमि को उपदेश देते हैं, कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति परम पुरुष के चरणों की सेवा से एक क्षण के लिए भी मुक्त नहीं होता है, सेवा से हमेशा सेवा के लिए लालायित रहता है, और जिसका दृढ़ विश्वास है कि इससे बढ़कर दूसरी प्रकार की कोई कार्य नहीं है, कोई इच्छा नहीं करता है भगवान की सेवा के लिए, वो वैष्णव में सबसे उत्तम है। 11वां स्कंध में वर्णन है, वो वैष्णव में सबसे उत्तम है, उससे महान कोई है नहीं। फिर रूप गोस्वामी का उदाहरण देते हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस नव दीक्षित भक्त ने भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रेम विकसित कर लिया है, वह निश्चित रूप से भक्ति का अधिकारी हो सकता है। जब वह ऐसी भक्ति में दृढ़ता से स्थिर हो जाता है, तो वह आश्वस्त स्थिति उसकी भक्ति का गुह्य अंग बन जाती है। देखिए, अभी हम लोग जो है विधि भक्ति के अधिकारी हैं, हम लोग के पास अभी थोड़ा भी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए हमारा एक एक भी जो भक्ति के साधन है, एक अंग हमारा जीवन नहीं बन पा रहा है। लेकिन धीरे धीरे हमारा जीवन जो है में जब पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाएगी, अनर्थ से मुक्त हो जाएंगे, तो इसी प्रकार का विश्वास बढ़ेगा। श्रवण के प्रति, कीर्तन के प्रति, स्मरण के प्रति, सेवा के प्रति, जो भी ये अंग है, और एक अंग में इस प्रकार का विश्वास हो जाए तो व्यक्ति प्रेम प्राप्त कर लेता है। ये अंग साधारण अंग नहीं है। इसे रूप गोस्वामी कहते हैं, जब वह ऐसी भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो जाता है, दृढ़ मतलब पूर्ण रूप में निष्ठ हो जाता है, वो मूव नहीं कर सकता है, तो वह निश्चित रूप से उसका एक वो गुह्य अंग बन जाता है। गुह्य का अर्थ है हमेशा उस रूप में भगवान की एक रूप में भगवान की आप सेवा करते रहेंगे। अभी रागन हुआ भक्त का वर्णन करते हैं, ये साक्ष्य रस में ही वर्णन करते हैं, और साक्ष्य रस और बहुत ही मुश्किल है मिलना, आसान नहीं है। तो यहाँ कहते हैं, कभी कभी यह पाया जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान का विश्वास भाजन मित्र बन जाता है, और भगवान की सेवा मनुष्य जैसे करता है। मित्र का अर्थ है कि मनुष्य जैसे सेवा करना। जैसे हम लोग, हमारे मित्र होते हैं, हमारे जैसे अर्जुन मित्र के रूप में सेवा करता था। कहता एक आसन में बैठते थे, एक थाली में खा, आसन सैया भोजन आदि सु, कहता एक साथ आसन पे सो जाते थे, एक थाली में भोजन करते थे, एक दूसरे से शेयर करते थे। तो भगवान की डीटी की सेवा, विग्रह की सेवा, वो मनुष्य के हिसाब से सेवा नहीं, सखरस प्रकट ही नहीं होगा। तो यहाँ वर्णन करते हैं, वो कभी कभी वो भक्त जो है वो मंदिर के अंदर ही सो जाता है, प्रांगण में, और ये नियम के अनुसार तो बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन अपराध है जब तक आप विधि भक्ति के स्तर पर हैं। जब मित्र के स्तर पे आएंगे, रागानुगा के स्तर पे आएंगे, तब अपराध खत्म हो जाता है, तब अपराध नहीं रहता है। जैसे मैं क्रूड उदाहरण दे रहा हूं, कोई एक युवक केवल एक युवती लड़की को छेड़ता है, ये बहुत बड़ा अपराध है, लोग अपराध है, लोग अरेस्ट हो सकता है, पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन वही जब लड़का उस लड़की से शादी कर लेता है, कोई अपराध नहीं, शादी कर लेता है, संबंध हो जाता है। तो जब तक हमारा भगवान के साथ संबंध नहीं हुआ है, तब तक अपराध और अनर्थ का विचार होता है। तो यहां रूप गोस्वामी लिखते हैं
कहते हैं भक्त के ऐसे मैत्रीपूर्ण आचरण को रागानुगा रूप के रूप में स्वीकार करना चाहिए। रागानुगा के रूप में, वो रागानुगा भक्त है। वो कभी सो जाता है, सोचता है कि हो सकता है रात को कोई आक्रमण कर दे, कोई शत्रु कर दे, मैं रक्षा के लिए, ये उसकी भावना अलग होती है। तो इसको कहते हैं, ये ये मंदिर के नियम के अनुसार तो सोते नहीं। कभी कभी भक्त जो रागानुगा में है, वो तो उनको मनुष्य जैसी सेवा करते हैं, सो जाते हैं। ऐसे श्री रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है। अभी हम तीसरे अंक का वर्णन करेंगे, जिस अंक का नाम है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का अर्थ है भगवान को सब कुछ अर्पित करना। जैसे सख्य रस के बहुत उदाहरण हैं। आत्मनिवेदन के उदाहरण हैं बलि महाराज, सख्य रस के उदाहरण हैं अर्जुन है, सख्य रस में द्रौपदी भी बोल रही है, वो भी है। बहुत उदाहरण है, ब्रज के सब ग्वाल बाल है। तो यहाँ वर्णन करते हैं आत्मनिवेदन का। श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक कोट करते हैं। पहले मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। श्रीमद् भागवतम में कैंटू 11 चैप्टर 29 टेक्स्ट नंबर 34, 11, 29 और 34 में एक सुंदर वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान कहते हैं जो पूर्णतया मेरे शरणागत हो चुका है और जिसने अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह से छोड़ दिया है, वह इस जन्म में तथा अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप में सुरक्षा प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, मैं आध्यात्मिक जीवन में अधिक से अधिक अग्रसर होने में उसकी सहायता करता हूं। ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति को पहले ही ब्रह्म के तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका है। शास्त्री जो 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, उसमें एक मुक्ति शास्त्री है। तो ऐसे जो आत्मनिवेदन इस प्रकार से किया है, वो भगवान के जैसे ऐश्वर्य प्राप्त कर चुका है। भगवत गीता में ऐसे कहा गया है कि जो भगवान का शरणागत होता है, फेमस वर्ष है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो संपूर्ण रूप से मेरे पर शरणागत है, मैं संपूर्ण पापों से उसका उद्धार कर देता हूं, तुरंत ही। तो यहाँ कहते हैं समस्त कर्मणा निवेदितो आत्म विचिकित्सितो में, कहते हैं जो पूर्ण रूपेण, जैसे बलि महाराज, लेकिन बलि महाराज आसक्ति से नहीं दिया उन्होंने। जो बलि महाराज का समर्पण था, वो आसक्ति का समर्पण नहीं था, उनका समर्पण वचन का था। उन्होंने वचन दे दिया था कि 3 पग आपको जमन दूध दे दूंगा। तो उनका उस प्रकार से समर्पण था। बहुत सुंदर ढंग से यहाँ वर्णन है। तो एक समर्पण बलि महाराज का ऐसे समर्पण था। लेकिन एक समर्पण ऐसे होता है कि ऐसा कोई वचन का कोई ध्यान, सब कुछ भगवान का है। जैसे भगवत ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, हे भगवान, जो कुछ भी है हमारे पास, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, धन दौलत है, मैं सबको आपको समर्पित करता हूँ, सब आपको है। यहाँ वो वचन की बात नहीं है कि हमने 3 पग जमीन का प्रतिज्ञा कर लिया है, अगर 3 पग अगर जमीन नहीं दूंगा तो मेरा नाम खराब होगा, मेरी बात टूट जाएगी, लोग अपमान, पूरे ब्रह्मांड में हमको झूठा बोलेंगे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जो वर्णन करते हैं, एक भक्त ऐसे होते हैं, उनका स्वाभाविक है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि हमारे पास जो कुछ है, जो कुछ है, धन है, हमारा घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो कुछ है, आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूं, कोई कंडीशन नहीं है। कहते हैं यह आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन कहलाता है। आप अभी यहाँ वर्णन बहुत सुंदर ढंग से करते हैं।
कहते हैं आत्मा को कभी कभी शरीर मानते हैं। एक अर्थ होता है शरीर, और आत्मा का एक अर्थ होता है आत्मा होता है, और आत्मा का दूसरा अर्थ है मन। तो कहते हैं जो आत्मसमर्पण का अर्थ है, ये तीनों को समर्पण कर देना भगवान। शरीर, मन और आत्मा को, ये तीनों को भगवान की सेवा में लगा देना। फिर आत्मसमर्पण का बहुत सुंदर ढंग से यमुनाचार उदाहरण देते हैं। यमुनाचार का रूप गोस्वामी खुद उदाहरण देते हैं। इसका अनुवाद इस प्रकार से, मैं श्लोक पढ़ूंगा, ज्यादा समय हो जाएगा। अभी हमारे पास 10 मिनट ही समय है, तो मैं सोचता हूँ कि अध्याय पूरा कर लूं, या नहीं कर पाऊंगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम। तो यमुनाचार्य का उदाहरण देते हैं कि हे प्रभु, मैं किसी शरीर के भीतर मनुष्य या देवता जिस रूप में भी रहूं, और जिस भी गुण के से युक्त रहूं, इसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि ये शरीर प्रकृति के तीनों गुणों का अनुसांगिक फल है, और इस शरीर का स्वामी मैं स्वयं आपको समर्पित करता हूं। कहते हैं हमारा जो जिस गुण में हूं, जो भी है, मैं तो इस शरीर का मालिक हूं। जब मालिक ही आत्मा के रूप में आपको समर्पण करता हूं, तो शरीर भी आपकी सेवा में लगनी चाहिए। कोई बोला, अगर शरीर बोलते हैं मैं समर्पण भगवान, लेकिन हर कार्य तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। आत्मसमर्पण का अर्थ होता है अपनी आत्मा को भगवान को समर्पण कर लिया है, तो आपकी आत्मा आपकी शरीर का मालिक है। तो शरीर का हर एक्शन, हर कार्य भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। हर कार्य जो है भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। अभी एक दूसरा बहुत सुंदर उदाहरण रूप गोस्वामी लिख देते हैं, हरि भक्त विवेक। कहते जो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है, वो क्या सोचता है, वो बहुत सुंदर ढंग वर्णन करते हैं। कहते हैं कि चिंताम कुरिया न रक्षय विकृतस्य यथा पशु। कहते हैं पशु जो है, जब कोई उसका मालिक उसको बेच देता है, तो पशु को कोई चिंता रहती रहती नहीं है, कोई प्रकार की चिंता नहीं है। बोलता है जिस मालिक को बेच दिया है वही खिलाएगा, चाहे उसको स्लॉटर हाउस में डाल दे, कोई उसके हाथ में धीरे धीरे चला जाता है। तथा अर्पयन हरव देहे विरमेदस्य रक्षणाम। उसी प्रकार से जब हम हरि के को अपना शरीर जो है उनको समर्पण कर देते हैं, तो मेरी भावना ऐसी ही होनी चाहिए कि हरि चाहे हमको मारे, चाहे रक्षा करें, जो भी करे वो है यथा तथा विधात। चाहे जैसे हमारे हम, क्योंकि हमको ऊपर शरण, चाहे जैसे मुझे यूज करे, चाहे पैर से कुचल दे, चाहे हमको सजा दे, चाहे मुझे आशीर्वाद दे, हम दोनों के लिए तैयार हो। ये आत्मसमर्पण का ये उदाहरण रूप गोस्वामी देते हैं। भक्ति विवेक में ऐसा वर्णन है। अब श्रील प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या करते हैं, मनुष्य को अपने निजी या परिवार के भरण पोषण के विषय में चिंता नहीं करना चाहिए। यदि कोई शरीर था आत्मा से वास्तविक रूप में समर्पित है, तो उसे सदैव याद रखना होगा कि उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा में लगे रहना है। हम इस संसार में अगर ऐसे भी देखा जाए, तो इस संसार में आप कितना भी चिंता करेंगे, चिंता से न तो आपका धन अधिक बढ़ता है, न तो चिंता से आपकी कार्य कुशलता बढ़ती है, कुछ होता नहीं है। चिंता नहीं भी करेंगे तो भी आपके जीवन में जो आना है आता है। आपको पता, आप सोचेंगे कैसे। श्री प्रभुपाद जी के जीवन का उदाहरण है। श्री प्रभुपाद जी के पिता परम भक्त थे, गौर मोहन डे। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत चिंता करते थे पैसे कमाओ, और बिजनेस उनका बहुत बढ़ रहा था, बीच बीच में आकर के कुछ एकाएक लॉस हो जाता था। प्रभुपाद जी खुद एक कन्वर्सेशन में बोलते हैं, कहते हैं कि मुझे टाटा बिरला बनने का अवसर मिला, लेकिन एकाएक खत्म हो जाता था सब, क्योंकि भगवान की दूसरी प्लान थी। तो बहुत चिंता में पड़ जाते थे। तो उनके पिताजी बोलते थे, हे अभय, तुम्हारे पास 2 हाथ है, कृष्ण के पास 10 हाथ है।
वो 10 हाथ से लेंगे तो तुम 2 हाथ से कितना पकड़ सकेगा, और वो 10 हाथ से देंगे तुम कितना होल्ड कर सकेगा 2 हाथ से। तो उनको ऐसे प्रीचिंग करते थे, समझाते थे। और प्रभुपाद जी हंसते थे कि पहले भगवान ने सब कुछ ले लिया मुझसे, सब कुछ ले लिया, अंत में इतना दिया, 40 रुपया लेके आ, अभी 40 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। जब प्रभुपाद जी अमेरिका से इंडिया आए, प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं 40 करोड़ कौन बना सकता है ऐसे, कोई बिजनेसमैन ऐसे नहीं बना सकता है 40 रुपए से 40 करोड़। तो केवल भगवान की कृपा से ही ये होता है सब कुछ। तो इसलिए भक्त को कार्य तो करना है, लेकिन चिंता नहीं करना है। भक्त की चिंता तो भगवान करते हैं, भक्त चिंतन करता है, चिंता नहीं करता है, वो चिंतन करता है, भगवान का चिंतन करता है, नाम स्मरण के रूप में, नाम के जप के रूप में, सेवा के रूप में, वो चिंतन करता है हमेशा। यही वर्णन है, यही कहते हैं यहाँ। यहाँ उसे सदैव याद रखना होगा कि उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा में लगा रहना है। हमेशा अपने जीवन में हर भक्तों को ऐसे प्लान करना चाहिए, हम किस प्रकार से सेवा में हमेशा लगे रहें। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि जो ही व्यक्ति इस्कॉन से थोड़ा दूर जाता है, दूर जाने का अर्थ है हमें इस्कॉन से जुड़ा रहना चाहिए, सेवा के रूप में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में, सत्संग के रूप में। अगर किसी के पास, किसका घर बहुत दूर है, वो जाके कुछ सोसाइटी की सेवा नहीं करता है, एटलीस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो कहीं से कर सकता है। वो श्री प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय है। और अपने घर पे अगर मान लीजिए उसके पास इतनी शक्ति नहीं है, तो बुला करके लोगों को पानी पिला कर दे करके, थोड़ा सा फल दे करके हर कीर्तन तो कर सकता है साथ में। तो ये मिशनरी एक्टिविटीज है, इसको कहते हैं इस्कॉन से हमेशा जुड़ा रहना, जो प्रभुपाद जी ने बनाया है अपनी शक्ति के अनुसार। और जिसको भगवान शक्ति दिया है उसे कभी कंजूस नहीं होना चाहिए, उसको बहुत लिबरल होना चाहिए कि प्रचार में अपने धन का उपयोग करे। नहीं तो धन क्या होगा, धन का तो 3 ही गति है, सबसे बड़ी गति है धन की, दान, भोग, और तीसरा ऑटोमेटिक होता है नाश। तो इसलिए हमारे पास जो भी धन है, जो भी शक्ति है, हमेशा उससे भगवान की सेवा करना चाहिए। अभी फिर अंत में बहुत सुंदर शिक्षा है, पढ़ करके फिर मैं समाप्त करूंगा। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि सख्य भक्ति, कृपया ध्यान से सुनिए, थोड़ा कठिन विषय है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि सख्य भक्ति एवं आत्मनिवेदन 2 कठिन विधियां हैं, बहुत कठिन विधि है, सख्य भक्ति, आत्मनिवेदन। अतएव भगवान के साथ ऐसे संबंध बिरले देखे, बहुत कम देखे जाते हैं, बहुत कम देखे जाते हैं। केवल सिद्ध भक्त ही इन दोनों विधियों को सरलता से निभा सकते हैं। केवल सिद्ध भक्त, जो भक्ति में पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। तात्पर्य यह है कि निष्ठावान भावमयी भक्ति से मिश्रित समर्पण देख पाना दुर्लभ है। मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। हम ये समर्पण हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जीवन में देख सकते थे। वो प्रभुपाद जी के प्रति कितना समर्पित थे। प्रभुपाद जी की सेवा के लिए श्वास लेते थे, प्रभुपाद जी की सेवा के लिए भोजन करते थे, प्रभुपाद जी की सेवा के लिए सब। एक बार नैरोबी में महाराज आए थे, तो हमेशा आते थे, ये घटना हमारे क्लास 2000 की होगी। महाराज हमको, मैं उनकी गाड़ी चला रहा था खुद, महाराज बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ बोलते थे, लेकिन वो सेवा को छोड़ते नहीं। तो मैं महाराज के साथ अकेला था, महाराज बगल में थे। बोला गुरु महाराज
आपको थोड़ा अपनी सेवा को कम करना चाहिए। तो बोलते हैं कौन मेरी सेवा करेगा? मैं बोला आपके बहुत योग्य डिसाइपल हैं, उनको बांट दीजिए। महाराज एक शब्द बोले नहीं। तो फिर मंदिर में आए, महाराज के साथ में आया। सबसे पहले प्रभुपाद जी को जाके प्रणाम किए, फिर बांके बिहारी को प्रणाम किए, गौरनिताई को, सीताराम लक्ष्मण को प्रणाम करने के बाद फिर हमारे पास, मैं साथ में ही था, हमारी तरफ घूम करके बोलते हैं, मैं प्रभुपाद जी के लिए एक सेकंड बैठ नहीं सकता हूँ। ये वर्ड महाराज, और पूरे जीवन में हम सब देख सकते हैं महाराज का ये शब्द, मैं प्रभुपाद जी के लिए की सेवा के बगैर के लिए एक सेकंड भी बैठ नहीं सकता। तो पूर्ण रूप से समर्पित थे। तो ये समर्पण आप देखेंगे, हम सोसाइटी में, हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि नहीं है हमारे यहाँ। क्योंकि हमको थोड़ा सा कोई अपमान कर देगा, हमको बुरा लग जाता है। हम कोई हमको हमारे पोजीशन को पे धक्का मारेगा, लेना चाहेगा, बहुत तक हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि महाराज के जीवन में ये सब हुआ, उनका अपमान भी हुआ, उनके पोजीशन को भी लोग लिए भी और लेना भी चाहते थे। लेकिन महाराज के जीवन में हम कभी निराश नहीं देखा, हतोत्साहित नहीं हुए, कभी भी नहीं। तो वो पूर्ण रूपेण समर्पण। ऐसे बहुत भक्त होंगे, लेकिन हम लोग काइटी से पर्सनालिटी को जानते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, और वर्णन करते हैं दुष्करत्वेन बिरले। ये बहुत दुष्कर है। कोई कोई बिरला व्यक्ति सख्य आत्मनिवेदन है, ये सख्य और आत्मनिवेदन को निभा सकता है। इस संसार में भी मित्रता को निभाना आसान नहीं है। मित्रता को निभाने के लिए बहुत बलिदान देना पड़ता है। हम भौतिक जगत में जो मित्रता है वो तो स्वार्थ की मित्रता है। स्वार्थ की मित्रता को भी निभाने में सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और भगवान के साथ मित्रता निभाने में तो कितना होता है। कहते के चांदित एवं धीरणाम लभते साधन अर्हता। ये साधन से नहीं होता है, सिद्ध पुरुष है। इस प्रकार की भावना मित्रता के सिद्ध पुरुषों में ही पाई जाती है, हर व्यक्ति में नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से हम यहाँ समाप्त करते हैं। बाद में बहुत छोटे छोटे हैं आइटम, दो तीन आइटम हैं। एक तो है भगवान को जो सबसे प्रिय वस्तु है वही अर्पण करना चाहिए, जो प्रिय, अपने सबसे प्रिय है। जैसे आप मान लीजिए किसी की पत्नी बहुत प्रिय है, तो उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यहाँ कहते हैं अथ निज प्रयोजन आहरणम। कहते हैं कि भगवान के लिए जो सबसे प्रिय है आपकी, जैसे आपका परिवार बहुत प्रिय है, आपके बच्चे, तो उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भक्त बनाना चाहिए। आपका जो भोजन बहुत प्रिय है वो भगवान के देना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। क्योंकि जो आप कुकिंग में जो बहुत प्रिय है, तो बहुत आप मीठा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, तो भगवान को अर्पण करो। तो जो चीज आपका प्रिय है, कहने का अर्थ है। फिर कहते हैं कृष्ण के लिए कृष्ण प्राप्ति के लिए हमको हर प्रकार का प्रयत्न करना। ऐसा नहीं हाथ जोड़ के बैठा रहना चाहिए कि भगवान आए मुंह में लड्डू डाल दे हमारा पेट भर जाए, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने बैठा नहीं, अर्जुन कितना युद्ध करते थे हर प्रकार से। तो हमारे पास जो बुद्धि है, पूरे बुद्धि से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, और प्रयत्न से। चेष्टा का अर्थ है प्रयत्न करना। कहते हैं लौकिकी वैदिकी वापी या क्रिया कीरते मुने हर सेवा अनुकूले हुए सा कार्य भक्ति इच्छा। कहते हैं लौकिकी वैदिकी जो शास्त्र में वर्णन है, वो सब कुछ पूर्ण रूप में पूर्ण चेष्टा के साथ, प्रयत्न के साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो अभी 5 ही मिनट बाकी है, दो तीन है आइटम, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ करके फिर समाप्त करूंगा आज की कक्षा। और आप भी पढ़ सकते हैं, जैसे तुलसी तुलसी की सेवा करना। भगवान को तुलसी की सेवा तो बहुत ही पसंद है। जो संपूर्ण तुलसी, यानी कहानी छापा पानी हम लोग तो प्रतिदिन गाते हैं।
जो नवधा भक्ति से तुलसी की सेवा करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं तुलसी दल माते ने जल से चुलके विक्रीतम स्वयं आत्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सल है। कहते हैं कि जो तुलसी और आ, गंगा जल से भगवान की सेवा करता है भगवान अपने आप को उसको बेच देते हैं। आप सोचो इतना पसंद है। इसलिए भक्त लोग बहुत सावधानी के साथ तुलसी अपने घर में लगाते हैं बहुत ढंग से। तो स्कंद पुराण में वर्णन है तुलसी सभी प्रकार से कल्याणमयी है। इसका दर्शन स्पर्श स्मरण बंदन प्रणाम श्रवण या इस वृक्ष के लगाने माँ से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधि से तुलसी के संसर्ग में आता है वह सदैव वंशु वैकुंठ लोक में निवास करता है। कितनी महिमा का वर्णन किया गया है। वो सदैव वैकुंठ लोक में उसका निवास होता है। इस प्रकार से हम यहाँ आज ऐसे पढ़ करके समाप्त करते हैं। नवधा तुलसी देवी च भजंत ये दिने दिने युग कोटि सहस्राणिते बसंत हरि गृह। वो हरि के गृह वैकुंठ लोक में निवास करता है। इसी के साथ मैं ये चैप्टर भी समाप्त कर दिया पढ़ करके। और आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछिए। रिक्वेस्ट करिए भाई अंकित जी, किसी के पास कोई हाँ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Yes, Anuradha Mataji have some questions. यस अनुराध। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लेक्चर था। हमें एक प्रश्न है कि हम किस तरह से आत्म समर्पण करें पूर्ण तरह से। हमें लगता है कि हमने आत्म समर्पण कर दिया, लेकिन जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो वो चिंता शुरू हो जाती है। तो हम कैसे उस चिंता से चिंतन की तरफ जा सकते हैं? अभी आप हम लोग ने सुना ये जो सिद्ध भक्त होते हैं इस प्रकार का समर्पण उनमें आता है। तो जब तक हम लोग सिद्ध भक्त नहीं हुए हैं ये समर्पण की नकल नहीं करना चाहिए। अपना काम है जो विधि विधान का नियम। प्रारंभिक भक्त है तो जब हम भक्ति में सिद्ध होते हैं, जैसे आपको अमेरिका से मुंबई आना है, जब मुंबई पहुंच जाएंगे तब मुंबई के वातावरण को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो जब तक सिद्ध नहीं हुए हैं तो इसको हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं। तो इसको सुनने से जैसे आपकी इच्छा हुई है, ये बहुत अच्छी बात है कि आत्मसमर्पण कैसे करना है, लेकिन ये समय है। तो अगर वैष्णव की कृपा से साधन करते 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 हम भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे, धीरे 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 ये जो हमारे हृदय में भावना होती है वो कार्य रूप में प्रकट होती है। अच्छा। तो प्राथमिक स्तर पर हम जो 16 माला का अच्छा से जप करना, भागवतम पढ़ना, भगवगीता पढ़ना, थोड़ा प्रचार करना, शिव विग्रह का जो भी आप करते हैं उस पर ज्यादा ध्यान रखिए। पर ये सुनने से प्रभुपाद जी ने लिख दिया ये चीजें हैं दुरूहा। आप ये बहुत कठिन है, कोई सिद्ध पुरुषों में ही ये सब ये गुण पाए जाते हैं। तो ये इच्छा बहुत है हम कैसे आत्मसमर्पण। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी आपका कार्य है, अपना साधन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। हरि गोप प्रभु। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि अगर सेवा करे, अगर भाव नहीं होता है तो वो सेवा है या कर्म है? वो सेवा है। सेवा से भाव प्रकट होता है। अगर सेवा नहीं करेंगे, जैसे प्रभुपाद जी एक बार गर्ग मुनि में पहले भी उदाहरण दिया था, तो उनको भाव नहीं आता था प्रभुपाद जी को प्रणाम करने का, पर उनको शर्म आती थी कि सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, मेरे अंदर इच्छा नहीं हो रही, मैं वो प्रणाम नहीं। तो प्रभुपाद जी को पूछे, तो प्रभुपाद जी बोले प्रणाम करोगे तो धीरे धीरे भाव हो जाएगा। तो उसी प्रकार से सेवा करने से धीरे धीरे हृदय पवित्र होगा, बाद में भाव प्रकट होगा। थैंक यू और किसी का महाराज।
हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। अगर किसी भक्त का और भी प्रश्न है तो आप सब पूछ सकते हैं महाराज जी से। हाँ पूछिए देवेंद्र को। हरे कृष्ण महाराज, सादर प्रणाम। हाँ हाँ महाराज, धन्यवाद। आत्मसमर्पण जैसे मैं ये पूछना चाहता था कि आप आपके जीवन में किस तरह पूरी तरह गुरु महाराज को आत्मसमर्पित किए, वो बल प्राप्त आपने कैसे किया, और किस प्रकार आपने पूरा महाराज को समर्पित जीवन पूरा दिया। प्रभु जी, मैं तो 1% भी महाराज के प्रति आत्मसमर्पण नहीं कर पाया। सत्य है, लोग बोलते हैं, लेकिन मैं फील करता हूँ कि ये महाराज के हेतु की कृपा से मैं यहाँ केनिया में रह गया। लेकिन जो समर्पण महाराज का था, वो समर्पण हमारे में 1% भी नहीं है। 1% भी नहीं है। केवल महाराज ने इतना मुझे कहा कि आप केनिया में रहो, बस मैं महाराज का आदेश था, मैं रह गया। आप इसको चाहे समर्पण मानिए, चाहे मेरा स्वार्थ मानिए, या मेरी अयोग्यता मानिए। कोई अयोग्य नहीं, मैं योग्य नहीं था महाराज ने दूसरा कार्य करने के लिए, तो महाराज के मुख से निकल गया, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करिए आरा न करिए मने आस। जब आदमी बहुत एक्सपर्ट होता है ना, तो वो गुरु की बात को ऊपर टेक कर देता है। तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं था, तो महाराज हमको बोल दिया तुम केनिया में रहो, तो मैं रह गया। और इसलिए लोग आप जैसे महान भक्त बोलते हैं कि आप बहुत समर्पित हो, लेकिन मैं अपना हृदय जब देखता हूँ, तो मैं तो 1% भी महाराज के प्रति समर्पित नहीं हो पाया। और इसलिए बहुत चिंता करता हूँ। महाराज इतना मौका दिया, लेकिन मैं महाराज की सेवा नहीं कर पाया। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग समाप्त करें। अभी ये थोड़ा अभी भक्त आप देखेंगे पहले प्रश्न होता है ना ज्यादा। हाँ आप पूछिए मुस्कान जी। हरे कृष्णा गुरु महाराज, सादर प्रणाम। हाँ हरे हरे कृष्ण। गुरु महाराज, एक मेरा ये पर्सनल सवाल है कि हम हमेशा कहते हैं कि हमें ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन जब भी मैं हमारे आचार्यों के बारे में पढ़ती हूँ या उनका जीवन देखती हूँ, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं तो साधक भी नहीं हूँ। तो ये फिर वो ऐसा लगता है कि भगवान हमारी रक्षा, मतलब मेरी रक्षा क्यों ही करेंगे, ऐसी फीलिंग आने लगती है। ये फीलिंग ही आप साधक हैं। जो फीलिंग करता है मैं साधक हूँ, वो साधक नहीं है। जो फीलिंग करता है मैं बहुत अच्छी साधना कर रहा हूँ, वास्तव में उसकी साधना नहीं है। तो ऐसी फीलिंग है तुम्हारे में भक्ति नहीं है, मेरी साधना तो कमजोर है, तो और ध्यान देकर साधन करेगा। आचार्यों का साधन वो सिद्ध पुरुष हैं, हमारी शिक्षा के लिए है। आचार्य को साधन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, शीर्ष गोस्वामी का हो तो मंजरी थे, उनको जरूरत थोड़ी थी कि काउंट करके माला करें। वो तो हमारे लिए करते थे। तो हम तुलना तो 100% नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं? वो आप कभी नहीं हो सकती, लेकिन वो सुबह उठते थे, करते थे। शिल प्रभुपाद जी करते थे। ये हमारे लिए उनका साधन है। वो सब सिद्ध पुरुष थे। तो इसलिए वो जो साधन करते थे, उस साधन के अनुसार हमको चलना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी पे इतनी अटूट, उनके गुरु महाराज की वाणी पर अटूट श्रद्धा थी। प्रभुपाद जी किसी से एडवाइज लेने नहीं गए। और मैं गर्व से मुझे कहता हूँ कि होलनेस गोपाल कृष्ण महाराज भी प्रभुपाद की वाणी की इतनी अटूट श्रद्धा, किसी बाहर से कभी संबंध के लिए गए, रिलेशन बनाने के लिए गए सबसे बाहर, लेकिन कैसे हम इस्कॉन चलाएं, बाहर कभी एडवाइस लेने नहीं गए। तो ये क्या, ये बहुत अच्छी बात है। तो उसे हम अपने साधन पर ध्यान देंगे, क्योंकि हम अपन मन का चंचलता नहीं होनी चाहिए कि उसके पास जाए, उसके पास जाए, उसके पास जाए। चंचल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो प्रभुपाद जी ने वर्णन कर दिया है
प्रभुपाद जी की पुस्तक में इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि हमको विद्वान तो नहीं बनना है ना, बड़ा बड़ा लेक्चर तो नहीं देना है ना, हम तो माया पे विजय प्राप्त करके भगवान के धाम पे जाना है ना। तो बस प्रभुपाद जी जो दे दिए हैं वो उतना बहुत इनफ है। और मेरा अनुभव है कि मैं भागवतम पढ़ता हूँ, और कितनी बार पढ़ चुका हूँ, ऐसा नहीं कि एक बार, मैं 3-4 बार भागवतम पढ़ चुका हूँ, लेकिन अभी भी पढ़ता हूँ, हमको नई चीज मिलती है। तो अभी क्या, अभी हमका वो ठीक है, जिसके पास कुछ भक्त लोग ऐसे हैं, दोष नहीं है, लेकिन हम हर भक्त की ऐसी बुद्धि नहीं है कि हर आचार्यों को सब ग्रंथों को पढ़ करके उसमें से डिसीजन ले सके। ऑलरेडी डिसीजन हम लोग के लिए प्रोपर, हाँ हम लोग में भी कोई मेधा है, ऐसा भक्त है जो बहुत टैलेंटेड है, याद कर सकता है 1 सेकंड में, वो आचार्यों को पढ़ के हमारे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वो अच्छी बात है, लेकिन हर भक्त में ये ताकत नहीं होती है। तो हमको तो मेरा उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, हर भक्त का ना, विद्वान बनना तो नहीं है। तो वो इनफ है, ये विश्वास तो होना ही चाहिए, और ये विश्वास होगा जब आप पढ़ेंगी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप 2-2 घंटे पढ़िए, आधा घंटा पौना घंटा डेली पढ़ेंगे, आधा घंटा भी पढ़ेंगे तो आपका 1 महीने में 15 घंटे हो जाता है। तो आर्टिस्ट आप हर रोज सेवन कर रहे हैं, तो हमारा मूड ऐसे होना चाहिए। तो इसमें ये मूड में क्या होगा, नम्रता आती है, और जहाँ नम्रता ही आएगी तो नम्रता का ही चैरियट है जिसके ऊपर भक्ति बैठती है। जो के क्लियर हो गया? यस गुरु महाराज, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। तो अभी कोई प्रश्न है तो ठीक है, एक प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर प्रश्न समाप्त किया जाए। तो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हम आज की कक्षा का समापन करेंगे। और हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने के पहले मैं आप सब भक्तों के का बहुत बहुत आभारी हूँ कि एटलीस्ट हमको आप लोग फिर से भक्त, हालांकि ये पुस्तक तो मैंने कितनी बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर